हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार चैनल में। और अब हम नवे नवे विजिट को तो ला ही रहे हैं। उसमें से आज हम जो लेके आ रहे हैं वो हैं बटन्स। यहाँ पर हम काफी सारे बटन्स जो फ्लटर में यूज होते हैं उसको आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में भी आपने टेक्स्ट फील्ड के साथ में एलिवेटेड बटन देखा था, बट आज हम कुछ और भी तरह के बटन लेके आ रहे हैं कि फ्लटर में बटन किस तरह के हो सकते हैं, क्या बिहेवियर है उनका, क्या प्रॉपर्टीज हम उसमें यूज कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली मैं आपको समझाऊं तो नॉर्मल एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रन ऐप किया हुआ है। मटेरियल ऐप के थ्रू मैंने यहाँ माय होम पेज को कॉल किया है और यहाँ स्केप फोल्ड में एक बार बनाया है जिसको टेक्स्ट दिया है और कॉलम लिया हुआ है। कॉलम के अंदर यहाँ पर मैंने अलग अलग बटन बनाए हुए हैं। तो ये एक सिंपल सा मैंने कोड करके यहाँ पे रखा हुआ है जिसके थ्रू आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब बटन का बिहेवियर हम सब लोग जानते हैं कि बटन का बिहेवियर है कि जब भी हम इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही जब भी क्लिक होगा तो इस क्लिक इवेंट पे कोई ना कोई फंक्शन या कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई चीज जो परफॉर्म होगी जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट होने के बाद में हमें उसके हिसाब से प्रोसेस होगी। तो ये एक बटन का नॉर्मल सा बिहेवियर है। और फ्लटर हमें काफी अलग अलग तरह के बटन देता है बनाने को। तो नॉर्मली जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक एलिवेटेड बटन है। मैंने ऑलरेडी बना के इसलिए रखा हुआ है कि आपको मैं समझा पाऊं कि बटन किस तरह के होते हैं, क्या किस तरह का लुक है उनका। तो नॉर्मली आप एलिवेटेड बटन देख सकते हैं कि वो पूरा का पूरा फिलअप आता है। ये देखिए पूरा का पूरा फिल है उसका बैकग्राउंड। और अंदर आप यहाँ पर टेक्स्ट देना चाहो या और कुछ भी देना चाहो तो देख सकते हो। जैसे कि मानो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है रो के अंदर। तो मानो अगर आपको यहाँ पर आइकन लेना हो, कितनी बार आप देखते होंगे कि हम इस तरह का बटन बनाते हैं। फेसबुक का बटन हुआ या गूगल का बटन हुआ, वहां पे एक तरफ आइकन होता है और दूसरी तरफ टेक्स्ट होता है, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ बनाना हो तो काफी अलग अलग चीजें हैं जो आप कर सकते हो। तो समझिए यहाँ पे आपको आइकन लेना हो तो सिंपली आप जस्ट यहाँ आइकन लिखिए और यहाँ पर आप आइकन्स डॉट, बेसिकली फिलहाल मैं यहाँ पर एक जस्ट सर्च का ही ले रहा हूँ। जरूरी नहीं आप आइकन लो, आप यहाँ पे इमेज ले सकते हो, कुछ भी आप चीजें यहाँ पर रख सकते हो। और ये देखिए आप यहाँ देख सकते हो कि आपको यहाँ पर एक सर्च का जो है इसकी हम थोड़ी सी साइज छोटी कर देते हैं। ठीक है। तो मानो मैं यहाँ पर 15 करके सेव करता हूँ, और सॉरी ये थोड़ा और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको बटन लेना हो, और ये तो रो है। यहाँ पे अगर आप स्पेस अराउंड करेंगे इस तरीके से तो ये देखिए दोनों चीज दूर जाएगी। तो ये सिर्फ बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। फिर यूआई आपके ऊपर है कि आपको किस तरह का यूआई बनाना है। तो वो आप बना सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एलिवेटेड बटन में सिंपली कुछ नहीं करना आपको। और ये जो एलिवेटेड बटन है, सेम टू सेम प्रॉपर्टी सब बटन में ही आपकी अप्लाई होगी, खास करके आउटलाइन और टेक्स्ट बटन के लिए। तो आपको जस्ट एलिवेटेड बटन या आउटलाइन बटन या टेक्स्ट बटन लिखना है। ऑन प्रेस आएगा, यानी कि ऑन प्रेस एक फंक्शन लेगा कि जब भी आप इस पे क्लिक करते हो तब क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पर फंक्शन लिख सकते हो। चाइल्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे रो लिया था, ठीक है, उस तरीके से आपको कुछ भी लेना हो तो मानो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक में, और मैं इसे अब यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक मी करके बटन आ चुका है। जस्ट मैंने इतना लिखा और एक फिलअप बटन मेरे पास में आ चुका है, उसके अंदर टेक्स्ट आ चुका है। आपको अंदर की प्रॉपर्टी कुछ चेंज करनी हो तो आप कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने ये बॉर्डर रेडियस कैसे दिया है या कलर कैसे दिया है तो उसके बारे में जानते हैं। तो सिंपल यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। एलिवेटेड बटन है तो हमें सिर्फ यहाँ स्टाइल देनी है। और एलिवेटेड बटन हो तो एलिवेटेड बटन, आउटलाइन हो तो आउटलाइन, ठीक है, टेक्स्ट बटन हो तो टेक्स्ट बटन, ऐसे आप लिख सकते हो। और जैसे आप डॉट करोगे तो यहाँ पर आएगा स्टाइल फॉर्म करके, फ्रॉम। और यहाँ पर आप उन्हें शेप देना चाहो, अलाइनमेंट है, ठीक है। अभी आप देखो ये मैं यहाँ पर देखो जैसे क्लिक करके रख रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ एलिवेशन सा आ रहा है। तो अगर मानो मुझे एलिवेशन हटाना हो तो मैं जस्ट एलिवेशन 0 कर दूंगा। तो देखिए अब ये देखिए ये जो एलिवेशन इस बटन में जो एलिवेशन है और इसमें है वो पूरा हट रहा है। अगर आपको इसी क्लिक पर भी एलिवेशन हटाना है तो वो भी आप हटा सकते हो। मानो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शेडो कलर है, ठीक है, उससे मैं यहाँ ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। अब देखिए जो एलिवेशन जो आ रहा था यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर आ रहा था शेडो कलर, अब क्लिक करने पर वो भी नहीं आ रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। उसके अलावा अगर आपको सेव करना हो तो आप जस्ट यहाँ बॉर्डर, सॉरी, सेव है तो आपको
राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर के थ्रू जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप बॉर्डर रेडियस, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और जो भी आपको देना हो वो प्रॉपर्टी आप यहाँ दे सकते हो। देखिए इस तरीके से ये हो गया। इसके अलावा अगर आपको पैडिंग देना हो तो आप सिंपली कौन, देखिए थोड़ी यहाँ पर हमारा आएगा, ये है, ठीक है। मैं यहाँ इस तरीके से आप सिमेट्रिक लेना चाहो तो सिमेट्रिक ले सकते हो। मैंने आपको बताया हुआ ही है पहले भी। तो अगर हॉरिजॉन्टल है तो मानो मैं यहाँ पे 30 लिया है, और वर्टिकल है तो मानो मैं यहाँ पर 15 ले लेता हूँ। और यहाँ करते हैं कंट्रोल एस। देखिए इस तरह का कुछ इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एलिवेशन है, शेडो कलर है, पेडिंग है, शेप है। और ये जो चाइल्ड है तो इसके अंदर आप किसी भी तरह का विजिट कॉलम, जो चाइल्ड है आप इसमें किसी भी तरह का विजिट ले सकते हैं, कॉलम है, रो है। और आपको जिस तरह का बटन बनाना है उस तरह का बटन बना सकते हैं। ओके, अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, यानी कि ये जो बटन का कलर है वो चेंज करना हो, इससे पहले ऑन प्राइमरी कलर भी चलता था लेकिन अभी वो डेप्रिकेट हो चुका है। आपको कलर, सॉरी, आपको कलर्स डॉट करना है, और किसी भी तरह का, मानो मैं यहाँ ब्लैक ले रहा हूँ, तो मैं अगर ब्लैक करता हूँ तो इस तरह से यहाँ पे ब्लैक कलर आ जाता है। तो आपको जिस तरह का, ये कुछ प्रॉपर्टी है जिसमें आप बटन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारी यहाँ पर प्रॉपर्टी, बट मैं अभी सिर्फ उस प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ जो आपके लिए बेसिकली जरूरी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आप बटन में यूज कर सकते हैं। सेम टू सेम प्रॉपर्टी आप अगर यहाँ जाएंगे तो आउटलाइन बटन है। जस्ट आपको आउटलाइन बटन दिखना है तो देखिए ये ऑटोमेटिकली ही आउटलाइन के साथ में क्रिएट हो जाएगा। मैं अगर यहाँ से स्टाइल हटा दूँ थोड़ा सा कोड कम हो जाएगा। देखिए मैं इसको यहाँ से जस्ट ऐसे कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एस। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से कुछ नॉर्मल बटन बन गया, जहाँ पे बॉर्डर रेडियस दिया था वो जा चुका है, और अंदर मैंने चाइल्ड लिया हुआ है रो में। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बटन दिया हुआ है, आउटलाइन। रो इसलिए मैंने लिए कि डायरेक्ट एक्सपांडेड हो जाए। तो एक थोड़ा मैं तरीका यूज करता हूँ फ्लटर में, कितने बटन होता है तब रो ले लेता हूँ, तो ये पूरी की पूरी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। और सेम यहाँ पर हमने जो एलिवेटेड बटन में लिया था वैसे आउटलाइन बटन डॉट स्टाइल करनी है, पेडिंग है, सेव है। ठीक है, आपको एलिवेशन का कलर चेंज करना हो, जो भी करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट बटन है, आपको सिंपली टेक्स्ट बटन लिखना है और चाइल्ड देना हो। तो नॉर्मली जब हमें इस तरह का कुछ बटन बना, आपने फॉरगेट पासवर्ड का बटन देखा होगा या कोई लिंक का देखा होगा, तो वहां पर नॉर्मल आपको इस तरीके से देखने मिलता है। लास्ट हमारा है आइकन बटन। तो मानो अगर जहां पर सिर्फ आपको आइकन देना हो और उसकी क्लिक पर अगर आपको कुछ परफॉर्म करना हो तो आप आइकन बटन रख सकते हैं। और आइकन के सामने आप यहाँ जो भी आइकन देना चाहो वो आप दे सकते हो। तो इस तरीके से फ्लटर में कुछ बटन है, टेक्स्ट बटन है, एलिवेटेड है, आउटलाइन है और आइकन बटन है। इसके अलावा और भी है, बट ये जो बेसिकली यूज होता है, बाकी का हम जैसे कि इंकवेल है या फिर बाद में आप चेक बॉक्स या रेडियो बटन है तो वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी हम आगे जाके लेके जरूर आएंगे। बट फिलहाल आप इतने की प्रैक्टिस करिए किस तरीके से आप फ्लटर में अलग अलग बटन बना सकते हैं। और कुछ ना कुछ करने की जरूर कोशिश करिएगा, कोई टेक्स्ट फील्ड ले लीजिएगा यहाँ पे, और या और कुछ एक वेरिएबल ले लीजिएगा, और उस वेरिएबल को जब भी आप यहाँ पर क्लिक करिए तो 1+ इंक्रीमेंट कराना सेट स्टेट के साथ में, तो उससे आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, तो हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहिएगा दोस्तों। और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।